विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं शैलेंद्र, ज्ञान मंजरी में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे विश्व महासागर दिवस के बारे में। जैसा आप स्लाइड पर देख रहे हैं, सतत महासागर के लिए नवाचार, ये विषय है विश्व महासागर दिवस का, थीम है। आइए विस्तार से बातें करते हैं, जानते हैं कि विश्व महासागर दिवस क्यों मनाते हैं, क्या उद्देश्य है और महासागरों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। साथ ही यह भी जानेंगे कि महासागरों में बढ़ते प्रदूषण का स्तर क्या है और उसका दुष्प्रभाव क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि विश्व महासागर दिवस क्या है, परिचय जानते हैं उसका। विश्व महासागर दिवस महासागरों के प्रति सम्मान देने, उनके महत्व को जानने और उनके संरक्षण के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए हमें एक अवसर प्रदान करता है, हमें जागरूक करता है, हमें प्रेरित करता है। सन 1992 में कनाडा सरकार ने रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के दौरान विश्व महासागर दिवस मनाने का एक प्रस्ताव रखा, एक विचार रखा और उसके बाद दिसंबर 2008 में संयुक्त राष्ट्र ने 8 जून को विश्व महासागर दिवस आधिकारिक तौर पर मनाने की मान्यता प्रदान की। तब से लेकर के दोस्तों अभी तक हर वर्ष विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। तो चलिए आगे जानते हैं कि महासागरों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। दुनिया के करीब 30% आबादी तटीय इलाकों में यानी समुद्र के किनारे रहती है और उनका जीवन यापन पूरी तरह इसी पर निर्भर है। साथियों, आप मछुआरों के बारे में जानते होंगे। साथ ही समुद्र से पेट्रोलियम इत्यादि भी निकाला जाता है, इस बारे में भी आप लोग जानते होंगे। एक महत्वपूर्ण संसाधन है हमारे लिए, ऊर्जा का स्रोत है पेट्रोलियम। और एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 10 लाख से अधिक प्रजातियों का निवास है महासागर। महासागर में 10 लाख से अधिक प्रजातियां निवास करती हैं। इसके अलावा मौसम में आने वाले बदलावों और जलवायु परिवर्तन आदि की जानकारी प्रदान करने भी महासागरों का विशेष योगदान है। तो साथ ही साथ साथियों, दुनिया की कई ऐसे देश हैं, कई ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनको गति प्रदान करने में महासागरों का अहम योगदान रहा है और आज भी है। अब हम जानते हैं कि महासागरों में प्रदूषण की स्थिति क्या है और उसका दुष्प्रभाव क्या है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल करीब 8 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक दुनिया के महासागरों में जाता है। इस बात से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। कई मूवीज़ में आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा या फिर समाचारों में भी आप आए दिन ये बात सुनते होंगे, देखते होंगे कि कितना अधिक कचरा हमारे महासागरों में फैल चुका है, जिसमें सबसे अधिक प्लास्टिक का कचरा है। और प्लास्टिक जब महासागरों में जाता है तो कितना अधिक नुकसान पहुंचाता है उसमें रहने वाले जीवों के लिए, उसमें रहने वाली प्रजातियों के लिए, और साथ ही महासागर के जल को भी कितना नुकसान पहुंचाती है, ये आप समझ सकते हैं। इस वजह से दिन पर दिन समुद्रों में प्लास्टिक की वृद्धि हो रही है और प्रदूषण फैलता ही जा रहा है। समुद्र में बढ़ते प्लास्टिक और उससे उत्पन्न होने वाले रसायनों के कारण ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मित्रों, आपको पता है कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, और जितना भी ऑक्सीजन हम लेते हैं, पूरी दुनिया जितना ऑक्सीजन लेती है उसका 10% से भी अधिक इन बैक्टीरिया द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न की जाती है, ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है। लेकिन प्लास्टिक
का जो प्रदूषण फैला है, जो प्लास्टिक महासागरों में गया है, उसके कारण कुछ ऐसे विषैले रसायन उत्पन्न हुए हैं जिनके कारण इन बैक्टीरिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और ऑक्सीजन उत्पादन की दर बिल्कुल कम हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि संसार में, दुनिया में भी ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ गई है। तो आप समझ सकते हैं कि महासागर हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और उन पर जो है प्रदूषण का कितना व्यापक प्रभाव या दुष्प्रभाव पड़ रहा है। 80 वर्षों में मछलियों की आबादी में औसतन 4.1% की गिरावट आई है। अगर हम 1930 से 2010 की बात करें तो 1.4 मिलियन मीट्रिक टन मछली हम खो चुके हैं। समुद्र में तैरने वाले प्लास्टिक से हर साल 1 मिलियन से ज़्यादा जलीय जीवों और पक्षियों की मृत्यु हो जाती है। साथियों, ये बड़ा चिंतनीय विषय है, बड़ा ही सोचनीय विषय है कि केवल प्लास्टिक के प्रदूषण से ही लाखों जलीय जीव मौत के घाट उतर जाते हैं, उनका विनाश हो जाता है। अब बात करते हैं विश्व महासागर की थीम की। पहले स्लाइड में ही हमने लिखा था इसे, एक सतत महासागर के लिए नवाचार। इनमें 2 शब्दों पर आपको ध्यान देना है, बाकी तो आप समझते ही हैं। एक तो शब्द है सतत और दूसरा शब्द है नवाचार। सतत का अर्थ होता है निरंतर, सतत का अर्थ होता है निरंतर और नवाचार का अर्थ होता है नए विचार, नए तरीके। तो महासागर हमेशा हमारे जीवन के एक अंग बने रहें, उनमें प्रदूषण ना हो, उनका संरक्षण हो, इसके लिए नए नए विचार, नए नए तरीके, नई सोच आने चाहिए, जिससे कि हम महासागरों को बचा सकें, उनका संरक्षण कर सकें। तो हम आशा करते हैं कि हम लोग महासागरों की उपेक्षा नहीं करेंगे और महासागर सतत बने रहें, इसके लिए नए नए विचारों को लेकर के आगे आएंगे। इसी नोट के साथ वीडियो समाप्त करने की इजाज़त चाहते हैं। वीडियो अधिक लंबा हम इसलिए नहीं बनाए हैं क्योंकि आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हैं, तो इसलिए वीडियो की अवधि मैंने छुट्टी कर दी है। आप लोगों ने देखा, धन्यवाद आपको। मिलते हैं अगले वीडियो।